So we'll see verbal and non-verbal communication. In speech and writings are indeed fundamental faculties of the language. जो speech है जो writings है, they are indeed fundamental faculties of language. But when individuals speak, they do not normally confine themselves to mere expression of speech sound, emission of speech sound. जब लोग बोलते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो स्पीच साउंड बोलते हैं, और भी सारी चीज़ें होती है. सो स्पीच एंड राइटिंग, स्पीच जो हम बोलते हैं और लिखते हैं, आर इंडीड फंडामेंटल फैकल्टीज ऑफ लैंग्वेज. बट वेन इंडिविजुअल स्पीक, दे डू नॉट नॉर्मली कन्फाइन दैमसेल्फ टू मेयर एमिशन ऑफ स्पीच साउंड. ऐसा नहीं है सिर्फ आवाज़ बाहर निकाल रहे हैं, स्पीच कुछ बोल रहे हैं. अ ग्रेट डील ऑफ मीनिंग एक्सप्रेस बाई फेशियल एक्सप्रेशन, टोन ऑफ द वॉइस, मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. तो बहुत सारी आप मीनिंग समझ सकते हो फेशियल एक्सप्रेशन से, टोन ऑफ द वॉइस, मूवमेंट एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी. कलेक्टिवली नोन है, इनको बोलते हैं जेस्चर. फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हो आई हेट यू, लेकिन लाइक क्या है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा प्यार दिख रहा है, या बोले आई लव यू, चेहरे पे बहुत गुस्सा दिख रहा है. तो इसलिए आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी आप कम्युनिकेट करता है, बोलता है. तो सिर्फ वर्ड्स बोलना इज नॉट द language, it's not the communication. A great deal of meaning is expressed while through facial expression, tone of voice, movement and posture of the body, collectively known as gestures. Contribution of bodily gestures in part culturally determined and hence vary from society to society. तो जो बॉडली जेस्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है कम्युनिकेशन में, इसको डिटरमाइन किया जाता है. और ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है कि बॉडली जेस्चर का कम्युनिकेशन में कितना ज़्यादा रोल है. ये वेरी करता है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. किसी सोसाइटी में ज़्यादा हो सकता है, किसी सोसाइटी में कम. हमारे दो टाइप के कम्युनिकेशन है. वर्बल कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्ड्स, वर्डलेस मैसेजेस. सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज. फॉर एग्जाम्पल किसी को आँख मारना, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. किसी के स्माइल कर देना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज. मतलब बिना बातों के ही आंखों आंखों में, चेहरे से, एक्सप्रेशन से, या बॉडी लैंग्वेज से, बॉडी पोस्चर से कुछ समझाना, उसे बोलेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ आती है. इसमें पैरालिंग्विस्टिक एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमारे के आगे वॉइस क्लैरिटी, क्वालिटी, स्पीकिंग स्टाइल, रिदम, इंटोनेशन, स्ट्रेस. फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हो. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन हो वाले यूपी में, तो आप यूपी इलेक्शन में बहुत स्ट्रेस डाल रहे हो, मतलब आपके लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये पैरालिंग्विस्टिक एलिमेंट्स है जो एक्सप्लेन करते हैं. तो ये दीज आर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इवन रिटन टेक्स्ट कैन हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. जो आप लिखते हो उससे भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हैंड राइटिंग कैसी है, बहुत जल्दी जल्दी में लिखा है, मतलब आपको वो बंदा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने बहुत आराम से बहुत साफ साफ लिखा है, बहुत लव लेटर लिख रहे हो, तो हैंड राइटिंग भी बताएगी. इवन राइटिंग कैन हैव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, यूज़ ऑफ इमोशंस, इमोशंस यूज़ कर रहे हो, तो वो भी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. तो फिर राइटिंग से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो. टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा हैप्टिक, और एक होता है ऑक्यूलिक्स, एक होता है प्रॉक्सिमिक्स. सो दीज आर द टाइप. तो एक है हैप्टिक, ऑक्यूलेसिक्स एंड प्रॉक्सिमिक्स. हैप्टिक मीन्स कम्युनिकेशन बाई टच, किसी को टच कर दिया, सपोज कोई रो रहा है, आपने उसके कंधे पे हाथ रख दिया, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप सपोर्ट कर रहे हो. तो दिस इज हैप्टिक, दैट इज कम्युनिकेशन बाई टच. एंड ऑक्यूलेसिक्स, कम्युनिकेशन बाई आई कॉन्टैक्ट, आंखों आंखों में बात कर लेना, उसे बोलते हैं ऑक्यूलेसिक्स. फॉर एग्जाम्पल लुकिल वाइल टॉकिंग और लिसनिंग, पीपल डायलेशन, ब्लिंक रेट, फ्रिक्वेंसी ऑफ ग्लांस, कितना देख रहे हो, कैसे देख रहे हो बात करते हुए, प्यूपल कॉन्ट्रैक्शन, पीपल डायलेशन, ब्लिंक रेट कितना है, कितनी देर बाद आप आँखें झपका रहे हो, वो सारा आता है ऑक्यूलेसिक्स में. सो हमने देखा हैप्टिक, कम्युनिकेशन बाय टच, ऑक्यूलेसिक्स, कम्युनिकेशन बाय आई कॉन्टैक्ट, एंड प्रोक्सेमिक्स studies how people use and perceive their physical space around them. How people use or perceive their physical space around them. Leading anthropologist थे एडवर्ड टी हॉल 1959 में एनालाइज many aspect of the non-verbal communication in his book The Silent Language. तो एडवर्ड टी हॉल की बुक थी 1959 में साइलेंट लैंग्वेज. उन्होंने काफ़ी एनालाइज किए थे काफ़ी एक्सपेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो स्पेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज इन्फ्लुएंस द वे मैसेज इज इंटरप्रेटेड. जो स्पेस है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, वो इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से मैसेज को इंटरप्रेट किया जाएगा. तो स्टॉक मेलन 1969 में कैरेक्टराइज स्पेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज इंटीमेट, सोशल, पर्सनल एंड पब्लिक स्पेस. तो स्कॉट मेलन ने कैरेक्टराइज किया था स्पेस इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एज इंटीमेट, सोशल, पर्सनल एंड पब्लिक स्पेस. फिर होता है पैरालिंग्विस्टिक. तो व्हाट इज पैरालिंग्विस्टिक? इट इज कंसर्न विद एसोसिएशन बिटवीन certain vocal patterns and emotional expressions. Study of the extra speech sound such as hissing, shushing and hesitations. इसे बोलेंगे paralinguistic. What is proxemics? Study of the territorial space and its influence on the language.
टेरिटोरियल स्पेस को देखना और उसका लैंग्वेज में इन्फ्लुएंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल जो आप घर पे लैंग्वेज बोलते हो वही सेम लैंग्वेज आप अपने कॉलेज या स्कूल या कोचिंग में नहीं बोलते हो। तो स्टडी ऑफ टेरिटोरियल स्पेस एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज। तो हमारी होती है प्राइमरी टेरिटरी, द टेरिटरी विच वी ओन, जो ओन करते हैं, जैसे हमारा घर है, अगर हम रेंट पे भी ले रहे हैं, चाहे रेंट हो चाहे हमारा खुद का घर हो, वो हमारी है प्राइमरी टेरिटरी, द टेरिटरी विच वी ओन, तो घर हो गया हमारा। सेकेंडरी टेरिटरी, है टेरिटरी विच वी हैव नो ओनरशिप बट हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल connectivity or ownership with it. For example, एक सीट इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द क्लासरूम विच यूज रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में हम हमेशा जाते हो और हमेशा एक पर्टिकुलर सीट पे बैठते हो, उस पर क्या है, आपका इमोशनल कनेक्टिविटी है, वो आपकी सीट नहीं है लेकिन आपको इमोशनल कनेक्टिविटी है। कोई और आके बैठ गया तो आप उसे हटाने की कोशिश करोगे, बोलेगा कि तुम्हारी सीट है। तो ये सेकेंडरी टेरिटरी हो गई, टेरिटरी विच वेयर देर इज नो ओनरशिप बट हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ इमोशनल कनेक्टिविटी, तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी टेरिटरी। प्राइमरी टेरिटरी आपका घर हो गया। सेकेंडरी टेरिटरी फॉर एग्जाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस आप हर जगह एक ही हर टाइम एक ही जगह बैठते हो, तो वो आपकी सेकेंडरी टेरिटरी होगी। पब्लिक टेरिटरी, पार्किंग स्लॉट, पब्लिक पार्क एंड पब्लिक रोड, ये क्या है, पब्लिक टेरिटरी। मतलब आप रोड पे जाते हो तो आप क्या रोड को ओन करते हो, आप भी करते हो, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग ओन करते हैं रोड को, तो ये क्या है, ये पब्लिक टेरिटरी है, आप भी ओन करते हो और सारे लोग ओन करते हैं उस चीज़ को। फिर हमारा होता है एक, सपोज पब्लिक टेरिटरी में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए एज़ कम्पेयर टू किसी और के घर में जाने में, किसी और के घर में, बिकॉज पब्लिक टेरिटरी में सभी लोग ओन करते हैं, लेकिन किसी और के घर में श्योरली आप ओन नहीं करते, तो श्योरली वो जो बनता है जिसका घर है वो ओन करता है, तो आप किसी अनजान के घर में जाके ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे एज़ कम्पेयर टू रोड पे जाने के। सो पब्लिक टेरिटरी क्या होता है, पार्किंग स्लॉट हो गया या पब्लिक पार्क हो गया, पब्लिक रोड हो गया, हमारी पब्लिक टेरिटरी। फिर इंट्रैक्शनल टेरिटरी, स्पेस क्रिएटेड बाय सम पीपल इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर। जब हम एक ग्रुप में जा रहे हो, सपोज रोड पे एक दूसरे से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, उस पर जो स्पेस क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इंट्रैक्शनल टेरिटरी। पीपल वॉक अराउंड द रोड इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग द ग्रुप, तो पीपल वॉक अराउंड द ग्रुप इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप है, ग्रुप ऐसे से बात करके जा रहा है, सपोज ये रोड पे ये ग्रुप बात करके जा रहा है, तो लोग क्या करेंगे, ग्रुप के बीच से नहीं, इधर से निकल जाएंगे, तो ये क्या है हमारा इंटरैक्शनल टेरिटरी। तो इसमें हम देख रहे हैं रोल ऑफ प्रोक्सेमिक्स ऑन लैंग्वेज, स्टडी ऑफ टेरिटोरियल स्पेस एंड इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज, ऐसे बोलते हैं प्रोक्सेमिक्स, स्टडी ऑफ टेरिटोरियल स्पेस एंड इन्फ्लुएंस ऑन द लैंग्वेज। तो इसमें प्राइमरी टेरिटरी, सेकेंडरी टेरिटरी, पब्लिक टेरिटरी एंड इंटरैक्शनल टेरिटरी। फॉर एग्जाम्पल आप एक रोड पे खड़े हो अकेले और एक रोड पे खड़े हो बहुत सारे लोगों के साथ, तो आप कहाँ कब ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, आप लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हो तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे। तो ये जो टेरिटरी क्रिएट होती है इसे बोलते हैं इंटरैक्शनल टेरिटरी। जब ग्रुप ऑफ पीपल इंटरैक्ट करते हैं तो वो जो टेरिटरी क्रिएट होती है उसे बोलते हैं इंटरैक्शनल टेरिटरी। स्पेस क्रिएटेड बाय सम पीपल इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, सो पीपल अराउंड, तो पीपल क्या करते हैं, वॉक अराउंड देम इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग द ग्रुप। फिर हमारा होता है क्रोमिनेमिक्स। क्रोमिनेमिक्स मीन्स रोल ऑफ टाइम इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में टाइम का क्या रोल होता है, तो ये किसने दिया था, गुदी कुंस्ट एंड टिंग टू मी 1988, आइडेंटिफाई टू डोमिनेंट टाइम पैटर्न। तो गुदी कुंस्ट एंड टिंग टू मी 1988 में दे आइडेंटिफाई डोमिनेंट टाइम पैटर्न। तो इसमें टाइप्स होता है, एक होता है हमारा मोनोक्रोमिक टाइम शेड्यूल, एक होता है पॉलीक्रोनिक टाइम शेड्यूल। सो मोनोक्रोनिक टाइम शेड्यूल व्हेन टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पर्सन और पर्पस, इसे बोलते हैं मोनोक्रोमिक टाइम शेड्यूल। नॉर्थ अमेरिका में होता है व्हेन टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्पस। तो एक टाइम पे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल 8 बजे की क्लास है, 10 बजे चले आएंगे, तो टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू पर्पस, पैटर्न ऑफ पर्पस। फिर पॉलीक्रोनिक टाइम शेड्यूल, यहाँ पे पर्पस और पर्सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द टाइम। फॉर एग्जाम्पल क्लास एक्सटेंड कर दी, 10 बजे चल दी 10:30, बिकॉज पर्पस टाइम, पर्पस क्या है कि सिलेबस खत्म करना है, सिखाना है सही से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे बोलते हैं प्रोनिक्लोनिक पॉलीक्रोनिक टाइम शेड्यूल। तो मोनोक्रोनिक टाइम शेड्यूल वेस्टर्न सोसाइटी नॉर्थ अमेरिका, पॉलीक्रोनिक टाइम शेड्यूल लैटिन अमेरिका मिडिल ईस्ट, ये है पॉलीक्रोनिक टाइम शेड्यूल विद द पर्सन पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टाइम। काइनेसिस होता है मूवमेंट काइनेटिक्स, तो हमने देखा था मूवमेंट होता है। तो रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट इन कम्युनिकेशन, बॉडी मूवमेंट का कम्युनिकेशन में क्या रोल होता है उसे हम पढ़ते हैं काइनेसिस में। इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, काइनीम या एम्बलम, इलिस्ट्रेटर, जेस्चर, पोस्चर, रेगुलेटर्स। तो काइनीम मीन्स सेट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स विच आर डिफरेंट बट कन्वे द सेम मीनिंग। तो ऐसे बॉडी मूवमेंट जो डिफरेंट होते हैं लेकिन सेम मीनिंग करते हैं, जैसे हम सर को लाते हैं हाँ, ऐसे दोनों तरीके से ला सकते हैं, तो ये काइनीम है। तो आप अलग अलग मूवमेंट से सेम मीनिंग कम्युनिकेट कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं काइनीम। सेट ऑफ बॉडी मूवमेंट विच आर डिफरेंट बट कन्वे द सेम मीनिंग। फिर एम्बलम क्या होता है, सिम्बॉलिक बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड एम्बलम। फॉर एग्जाम्पल बाय बाय, टाटा, हाथ हिलाना, तो वो क्या है, सिम्बॉलिक बॉडी मूवमेंट है, इसे बोलते हैं एम्बलम। इसका कोई मतलब नहीं है टाटा हाथ हिलाना, तो ये सिम्बॉलिक बॉडी मूवमेंट है, इसे बोलते हैं एम्बलम। सिम्बॉलिक बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड एम्बलम। देन इलुस्ट्रेटर,
ए बॉडी मूवमेंट इलस्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, तो ऐसा बॉडी मूवमेंट जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को दिखा रहे तो उसे बोलेंगे इलस्ट्रेटर। एग्जाम्पल, आप बोलोगे स्टीयरिंग व्हील घुमा रहे हैं, ऐसे हाथ से आप स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड चला रहे हो तो ऐसे भुर भुर इस तरीके से करते हो, तो वो इलस्ट्रेटर है। ये बॉडी मूवमेंट जो आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को इलस्ट्रेट करते हुए दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल, सोना, तो ऐसे हाथ करके सर के नीचे हाथ करोगे, तो ये क्या इलस्ट्रेटर, अ बॉडी मूवमेंट इलस्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इलस्ट्रेटर ही एक काइनिम है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मूवमेंट है जो इलस्ट्रेट कर रहा है। तो इलस्ट्रेटर क्या है, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी मूवमेंट जो आप कुछ इलस्ट्रेट करना चाह रहे हो, कुछ बताना चाहते हो, आप इलस्ट्रेट करो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसे बोलेंगे इलस्ट्रेटर। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाने को दिखाओगे, आप व्हील्स को ऐसे घुमा रहे हो हाथों से, ये इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर काइनीम है, बट काइनीम ज़रूरी नहीं है, सारे काइनीम इलस्ट्रेटर नहीं है, मतलब इलस्ट्रेटर काइनीम के अंदर एक सबसेट है। तो इलस्ट्रेटर ज़्यादा स्पेसिफिक है, इलस्ट्रेटर काइनीम है, काइनीम के अंदर इलस्ट्रेटर। सो बॉडी मूवमेंट जो इलस्ट्रेट करेगा पर्टिकुलर एक्टिविटी। देखो काइनीम तो क्या है, बॉडी मूवमेंट, ठीक है, डिफरेंट मूवमेंट विच कन्वे द सेम मीनिंग, वो हो गया आपके काइनीम। ठीक है, एम्बलम क्या हो गया, सिंबॉलिक बॉडी मूवमेंट, इसको एम्बलम बोलेंगे, जैसे टाटा हाथ हिलाना। इलस्ट्रेटर बॉडी इलस्ट्रेटिंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी से बोलेंगे इलस्ट्रेटर। ये क्या है, इट्स अ काइनेसिस। सो व्हाट इज जेस्चर, इट इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस अ मीनिंग। जैसे स्माइल दे रहे हो तो ये आपका जेस्चर हो गया। सपोज आप हाँ सर हिला रहे हो तो एक जेस्चर है। तो इज़ अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो एक मीनिंग से बोलेंगे जेस्चर। फिर पोस्चर क्या होता है, पोस्चर इज अ पर्टिकुलरली बॉडी पोजिशन, हैंस एंटायर बॉडी पोजिशन इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। पूरा आपकी बॉडी, जेस्चर क्या एक पर्टिकुलर हाथ का या पैर का या सर का मूवमेंट है, ठीक है, आपके लिप्स का मूवमेंट है, स्माइल दे रहे हो तो एक जेस्चर हो गया, पूरी बॉडी से आप जेस्चर देते हो तो उसे बोलते हैं पोस्चर। तो पोस्चर इज अ पर्टिकुलर बॉडी पोजीशन, हैंस एंटायर बॉडी पोजीशन इज यूज फॉर कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल, आपने हाथ ऐसे बंद कर लिया और ऐसे खड़े हो गए, आने नहीं दे रहे हो, गेट के सामने खड़े हो गए, किसी को आने नहीं दे रहे, तो ये आपका पोस्चर है, पूरी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है कि इसके आगे मत बढ़ जाना। जैसे पोस्चर क्या होता है, जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ऐसे खड़े होते हैं हाथ बंद करके कि कोई अंदर ना आ जाए, तो वो एक पूरा पोस्चर, पूरी बॉडी से, उनकी हट्टी कट्टी बॉडी से दे आर कम्युनिकेटिंग कि आए तो बहुत अच्छे से पिटोगे, तो ये क्या होता है, पोस्चर। शुरुआत करें रेगुलेटर्स की, तो रेगुलेटर्स आर द बॉडी जेस्चर ऑफ पोस्चर और काइनेसिस दैट इंडिकेट अवॉइडेंस ऑफ इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई हक करने वाला है, आप क्या करें, उनके इस तरीके से हाथों के नीचे से निकल गए, तो क्या है, ये रेगुलेटर्स है, मीन्स अवॉइड करो, दे आर द बॉडी जेस्चर ऑफ पोस्चर काइनेसिस दैट इंडिकेट द अवॉइडेंस ऑफ इंटरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन ऑफ लीन बॉडी, ओपननेस और बॉडी ओरिएंटेशन। तो आप सपोज किसी ने हाथ मिलाने की कोशिश की, आपने पीछे कर लिया, किसी ने हक करने की कोशिश की, आप नीचे से निकल गए, तो ये क्या है, दीज आर रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स आर बॉडी जेस्चर और पोस्चर काइनेसिस दैट इंडिकेट अवॉइडेंस ऑफ इंटरेक्शन, आप इंटरेक्ट नहीं करना चाहते हो, तो ये होगा रेगुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्शन ऑफ लीन, आप पीछे हो गए, सो फॉर एग्जाम्पल कोई आपको आपके पास आना हुआ, पीछे हो गए, ओपननेस, बॉडी ओरिएंटेशन, दिस इज आर रेगुलेटर्स। व्हाट आर जेस्चर, दीज आर इनवॉलेंट्री बॉडी लीकेजेस, जो आप इनवॉलेंट्री आप जैसे बोलते हो उस तरीके से आपका हाथ मूवमेंट हो सकता है, तो वो आपके जेस्चर्स हैं। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन एंड वॉलेस फ्रिशन डिस्क्राइब जेस्चर इनटू 5 कैटेगरीज, तो 5 कैटेगरीज में जेस्चर को डिफाइन किया था, एम्बलम, इलस्ट्रेटर, अफेक्ट डिस्प्ले, रेगुलेटर्स एंड अडेप्टर। देन क्लोथिंग एंड बॉडी कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स सच जैसे हमारा फिजिक हो गया, हाइट, वेट, हेयर, स्किन कलर, जेंडर, जो ऑर्डर है, क्लोथिंग है, सेंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो क्लोथिंग और बॉडी कैरेक्टरिस्टिक भी सेंड करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जिस तरीके से कपड़े पहनते हो आप, वो आपका क्या दिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस, वो सब दिखाता है, आप जिस तरीके के कपड़े पहनते हो, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन सेंड करता है, सेंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर हमारा है मेलामेड एंड बॉर्जियोनेलोस, तो मेलामेड एंड बॉर्जियोनेलोस 1992 में स्टडीड अ सैम्पल ऑफ मैनेजर्स इन द यूके एंड फाउंड दैट हाइट वाज अ की फैक्टर इन अफेक्टिंग हु वाज प्रमोटेड। तो यहाँ पे मेलामेड एंड बॉर्जियोनेलोस 1992 में स्टडी किया था कि मैनेजर्स में, यूके में जो मैनेजर्स थे जिनकी हाइट ज़्यादा थी उनको ज़्यादा प्रमोट किया गया था। तो इस तरीके से बॉडी आपकी हाइट भी डिफाइन करती है। तो रिसर्च इनटू हाइट हैज़ जनरली फाउंड दैट टॉलर पीपल परसीव एज बीइंग मोर इंप्रेसिव, टॉलर पीपल को ज़्यादा इंप्रेसिव माना जाता है, रिसर्च हुई है इस तरीके की। देयर वाज अ सिंगल प्लाइन हाइपोथेसिस बाय कैंडन, जेस्चर में इन्होंने हाइपोथेसिस दी थी। कैंडन ऑब्जर्व दैट वर्बल एंड जेस्चरल परफॉर्मेंस आर म्यूचुअली सिंक्रोनाइज, वर्बल एंड जेस्चरल परफॉर्मेंस होता है म्यूचुअली सिंक्रोनाइज, जैसे बोलते हो वैसे ही आप जेस्चर देते हो। व्हेन ए जेस्चर अपीयर्स टू बी लिंक्ड इन मीनिंग टू अ वर्ड ऑफ फ्रेज समटाइम्स कॉल्ड जेस्चर लेक्सिकल एफिलिएट, जब आपका जो आप बोल रहे हो और जेस्चर आपके वर्ड से लिंक्ड है उसको बोलेंगे, उस जेस्चर को क्या बोलेंगे, जेस्चर्स लेक्सिकल एफिलिएट।
द जेस्चर आइदर कंसाइड्स विद और प्रोसीड द रेलेवेंट स्पीच फ्रेगमेंट। या तो आप क्या करोगे, जब बोलते बोलते आपका जेस्चर आ जाएगा, या आपने बोल दिया उसके बाद आपका जेस्चर आ रहा है, तो जेस्चर आइदर कंसाइड विद और प्रोसीड्स द रेलेवेंट स्पीच फ्रेगमेंट। तो स्पीच फ्रेगमेंट के साथ ही आप जेस्चर दे रहे हो या उसके बाद दे रहोगे। Then psychological and mental capacity of human. Every individual who is psychologically, mentally normal acquires the ability to use language both as a speaker and listener. तो हर एक इंडिविजुअल है जो साइकोलॉजिकली मेंटली नॉर्मल है, वो एक्वायर करता है एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज बोथ एज ए स्पीकर एंड लिसनर, एंड ही इज एबल टू कम्युनिकेट हिज इमोशंस, फीलिंग्स, इम्पार्ट नॉलेज थ्रू अ circumscribed set of noises resulting from vocal apparatus in throat and mouth. साइकोलॉजिकल मेंटल कैपेसिटी इन ह्यूमन, जो भी इंडिविजुअल जो साइकोलॉजिकली मेंटली नॉर्मल है, उसके पास एबिलिटी होती है लैंग्वेज को यूज़ करने की, स्पीकर की तरह और लिसनर की तरह। सुन भी पाएगा, समझ भी पाएगा, क्योंकि उसके पास ह्यूमन के पास एबिलिटी होती है, तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा अपने इमोशंस, फीलिंग्स, इम्पार्ट नॉलेज थ्रू अ सर्कमस्क्राइब्ड सेट ऑफ नॉइजेज रिजल्टिंग फ्रॉम द वोकल एपरेटस इन थ्रोट एंड माउथ। तो जो आपका वोकल एपरेटस है उससे आप लैंग्वेज का यूज़ करके अपने इमोशंस और फीलिंग्स आप बता पाओगे। तो बोला गया साइकोलॉजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन।